आला कमान क्या होता है? तो मैंने कहा आला कमान, तो अब ये कांग्रेस भाजपा वालों को पूछो, मेरा तो कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान तो आप लोग हो। मेरे घर में ऑफिस में जब बैठता हूँ वहाँ तेजा जी की तस्वीर है, दस्तान जी की तस्वीर है, या बजरंग बली की तस्वीर है, या वीरेंद्र महाराज की तस्वीर है। मैं कोई नेहरू, गांधी और मोदी और हुजूर फोटो थोड़ी रखता हूँ। आला कमान तो उनको पूछो तो कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता है। अब आला कमान भी एक दर्जन हो गए कांग्रेस में, तो अब तो एक दर्जन आला कमान, पता ही नहीं मौका लगे हुए आला कमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं स्थिति होने वाली समय समय पर। लेकिन एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान को एक नई पहचान इस देश के अंदर की है, संघर्ष की पहचान। एक जमाना था हमारे लोग नींद लेते थे लोकसभा का, लेकिन मेरे जाने के बाद भाजपा के लोग भी तैयार होकर आगे बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो हनुमान जी अकेले लड़ते रह जाए और लोग हमें वोट नहीं दे कि हनुमान जी अकेले लड़े, तुम क्या सो रहे हो। लंपी का मामला भी लोकसभा के अंदर सबसे पहले मैंने जब उठाया तब लोग कह रहे थे ये लंपी क्या है, ये लोग लंपी क्या बात, लंपी आगे नहीं सारी, ये लंपी है। मैं बोला टीटी आगे राजस्थान का, लोग टीटी क्या है, टीटी पूरे देश के अंदर आगे साहब 10 लोगों को पता। अगर 2019 में बंगाल उड़ीसा के अंदर जब लंपी की बीमारी आई और दिल्ली की सरकार इसका टीका इजाद कर लेती तो अभी हमें इस तकलीफों के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। इस तरह कोरोना के अंदर हम लोगों ने जान गंवाई, उसी तरह 1 लाख से ज्यादा गायें राजस्थान के अंदर दम तोड़ गई, 1 लाख से ज्यादा गाय मर गई। अभी तेजा दशमी के दिन मैं खदाल के मेले से आह्वान करा था, हे तेजा जी महाराज गौ माता की रक्षा करो। देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गाय के नाम से वोट ले रहे, ये 80 में बीजेपी बढ़ी थी, लेकिन हम तो 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते थे। तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए उन्होंने प्राण जो था उसके वचन निभाया, हमारे कुल से आते। दस्तान जी महाराज ने 550 साल पहले योग की स्थापना करी, योग लाए, पर्यावरण लाए और अग्नि को काबू में कर लिया। अग्नि को कोई काबू में कर पाया? दस्तान जी महाराज ने अग्नि को काबू किया। उसकी यही दृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा अग्नि नृत्य क्या होगा, ये सबसे अनूठा नृत्य। तो ये सारी बातें जो है वो आपके सामने मैं मेरे जो अभी विचार है आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि आज मोहनलाल जी महाराज ने एक बात मुझे कही कि थोड़ी सी कांग्रेस बीजेपी ज्यादा मत कर देना। मैंने कहा नहीं करूंगा तो मैं ज्यादा यहाँ राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे विचार जो थे आज नौजवान को रोजगार मिले, कानून का राज रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, कर्ज मुक्त किसान हो और जवान को एक दिशा मिले। दस्तान जी महाराज ने नशा मुक्ति की बात करी, मैं भी बता दूं मुझे भी किसी बात का नशा नहीं है। नशा एक ही चीज का है कि किसान सत्ता में आए और हमारे लोगों की तरह और हमारे लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे। चाय की जरूर पीते हैं लोग, चाय तो शायद इसमें हमने आप पर नहीं होना, चाय का मना नहीं, और अगर मना हो तो बता दो मीटिंग फीकी कर लेंगे। गांधी जयकार सब ज्यादा मैं ही बोलता हूँ पूरे देश के अंदर। तो मैं इतना ही नौजवानों को एक संदेश दूंगा, छोटे भाइयों को, कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। हम किसान के बेटे हैं, हमारे किस तरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो समाज के जो कुल देवता थे, लोक देवता थे, उन्होंने संदेश किया। हमें ये मतलब तय करना है, लेकिन कानून आपको नशे से नहीं मिलता, ये तो सामाजिक आपको पहुंचाना होगा। जैसे ज्ञानी साहब चल रहे पर्यावरण के लिए डाबला तालाब की बात कर रहे थे, मैं तो खुद डाबला तालाब नहीं गया। ज्ञानी साहब जब भी मुझे समय मिलेगा अगली बार डाबला तालाब आपके साथ चलूंगा और मैं भी पर्यावरण के मामले अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। हमेशा मुझे देखते हैं, मतलब जहाँ आप लोग कहते हो वही काम करता हूँ। मैं मजबूती के साथ दस्तान जी महाराज तो का और कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से कत्यासर हमारी जो पीठ है, कत्यासर की जो तपोभूमि है, इसमें और ज्यादा लोगों का जुड़ाव कैसे हो विश्व स्तर पे, देश के स्तर पे। यहाँ की जो सड़कें, डबल रोड की बात जैसे आपने कही, मैं पूरा प्रयास करूंगा और मैं अगर प्रयास करूंगा तो ये तो तय है कि काम भी होगा। डबल रोड आप बनवाएंगे, सिर्फ हमारे भाइयों को दिल्ली के अंदर आरक्षण मिले, दिल्ली की नौकरियों के अंदर ये आरक्षण भी मिलाएंगे। क्रिश्चियन समाज के हमारे भाइयों को आरक्षण मिले, ये भी मिलाएंगे।
क्योंकि हम सबका तो आपस में खून का रिश्ता है, तो कम से कम हम आरक्षण ले आप नहीं लो, ये तो गलत बात है। ये भी कहेंगे आपको, चिंता नहीं करेंगे, तो जितने भी आप बताइए। मैं एक ही संदेश आपको दूंगा कि दशनाथ जी महाराज के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। प्रत्येक धर्म का नियम जो पालन है, ज्यादातर सिद्ध और दशनाथ के लोग आज के युग में भी करते हैं। ज्यादा हमें इनके बताए रास्तों पर आगे चलना, हमें पर्यावरण की रखवाली करनी है, सच्चाई का साथ देना है। और योग तो वो 550 साल पहले लाए थे। कोरोना के बाद हर जगह आप जाओगे तो डॉक्टर एक ही बात आपको कहेगा कि साहब आप योगा और प्राणायाम करो, ठीक हो जाओगे। ये मेरे जी इतने सलीम और देखो मेरे से उम्र में से लगभग हो गए, लेकिन मेरे से 5 साल पर छोटे लग रहे हैं, 10 साल बताओ। योग प्राणायाम करता है, मैं कर नहीं पाता। मैं तो कहाँ से योग करूंगा? 3-3 4-4 रोज सड़कों पर बच्चे खाते घूम रहा था। योग कहाँ से हो जाएगा? खाना ही मिलता नहीं मिलता। दशनाथ जी कृपा है कि लोग कह रहे हैं हनुमान जी करते क्या? कई लोग कुछ भी कहते रहे, कोई नशा करते हो वैसे घूम रहे रात को। उसका कारण है पहले नेता घूमते नहीं, आराम करते थे। हाँ, ये बात सही है कि मैं खुद में नहीं सोता और दूसरे नेता को सोने नहीं देता। रात घूम रहा है, कहीं नुकसान नहीं देता हमारे इलाके। तो भाइयों, घूमते घूमते मैंने आपको ताकतवर कर दिया। मैंने लड़ना सिखाया। मैं जब चीज नागौर करना आया, मुझे पता हेडलाइन से भी ज्ञापन लेता था। कितना बड़ा नागौर का नाम था, मिर्जाओं का नागौर। और काम क्या करते थे? मिर्जा कलेक्टर मिलकर धंधा करते थे। तो मैंने भाई बात कुछ नहीं, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे मेरे इलाके हो जाते, आपका बीकानेर, नागौर, तमाम जो इलाके थे, अगर ये मेरा आजादी आपके 60-70 साल पहले, तो हमारे बेटे में इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पड़े। लेकिन यह तो पीने का पानी नहीं है। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि नोखा मंडी और बीकानेर से पीने का पानी नागौर खियूसर में पहले में लेके आ गया। पानी गया कहां से? नोखा मंडी से। और पहुंचा कहां? खियूसर। नोखा का अंदर से होकर निकाला नहीं निकला। तो मैं अब तो नोखा के अंदर पानी आएगा, कुंभलगढ़ में भी आएगा, ढूंढगढ़ सर के अंदर भी आएगा, तमाम राजस्थान के अंदर आएगा। और मैं तो आपको कहता हूँ, दशनाथ जी महाराज ने अगर हमें ताकत दी, हम सत्ता के नजदीक आ गए, बैठे बैठ कर प्लानिंग भी हो जाएगी और सिंचाई का पानी भी राजस्थान की धरती पे खेत सिंचाई का पानी आ जाएगा। ईआरसीपी जो हमारी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्शन, जिसको लेकर लोकसभा के हमेशा में बोलता रहता हूँ, अगर ईआरसीपी लागू हो जाए तो केंद्र सरकार और स्टेट के झगड़े के अंदर अटकी हुई है, हमारे 13-14 जिले आबाद हो सकते हैं। वहाँ पीने का पानी भी आ सकता है, सिंचाई का पानी भी आ सकता है, राजस्थान कैनाल का पानी भी हमारे जिलों के अंदर आ सकता है, नर्मदा का पानी भी आगे जा सकता है। कोटा अंचल की नदियों को भी जोड़ के, आपस में सारी नदी नाले जोड़ के इस राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सिंचाई का पानी आ सकता है। ये कौन लाएगा? सरकार लाएगी। हम तो सरकार में है नहीं, लेकिन सरकार को समय समय पर याद जरूर दिलाते हैं। ये बात मैं आपको विश्वास है। लोकतंत्र से कोई व्यक्ति बच सकती, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। मेरे पास इतनी ताकत जब मैं आया फ्यूचर के अंदर, तो मैंने देखा किसानों के बुरा हाल थे और वहाँ कनेक्शन के लिए होड़ मची रहती थी। लोग कहते थे, मैं एक जगह गया, मैंने कहा मीठा पानी है, आप ट्यूबवेल क्यों नहीं खुदवा रहे हो? बोले साहब ट्यूबवेल तो खुदवा है, लेकिन कनेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा मैं बैठा हूँ ना, मेरे नाम का कनेक्शन कर लेना, और करवा दिए। हो गया, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अरे किस बात के कनेक्शन चलता रहेगा? सरकार एक करके पुनर्वास करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। कहां से करोगा? गवर्नमेंट तो पैसे देने से। अगर माइनिंग का इलाका है, सोना चांदी तांबा आप खुद ले लो, और पत्थर जिप्सम और चाइना ग्रेड छोटा बड़ा हमारे लिए छोटे बड़े जिसका खेत से निकाल लेगा। ये नहीं कि सरकारों को नॉलेज के इस बात की अगर पैरोकारी कि देश और प्रदेश के अंदर किसी ने करी, किसान की पैरोकारी करी, जवान की करी, फरमान बेनीवाल ने हमेशा राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और सड़क पर आप सबके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी, आपको मजबूत करने की लड़ाई लड़ी, और दशनाथ जी महाराज के विचारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ऐतिहासिक है। आप लोगों की इच्छा थी और हम सब लोग यहाँ एक साथ आए, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से। हमारी माताएं बहनें जो नारी शक्ति के रूप में आने वाला जो समय निश्चित रूप से आपको माताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ना पड़ेगा। नौजवानों को भगत सिंह की भूमिका करने लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक और क्रांति इस देश के अंदर आएगी।
गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसकी लड़ाई में कौन लड़े? हमें मिलकर लड़नी होगी। इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सलमान बेनीवाल का किसी से भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति। हाँ, मुझे लड़ने का शौक है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सत्ता तो मेरे दरवाजे पर हमेशा खड़ी रही, मैंने सत्ता को ठोकर मारी और मेरे भाइयों और किसानों की सेवा करने के निकल गया और 36 कौम को जान लिया सरकार प्रति। राजस्थान में आप देखते हैं कि जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं, और मेरे पास जैसे ही टेलीफोन आता है कि कोई हमारा नहीं है, मैं कहता हूँ शांत रहो, काम हो जाएगा। और उस व्यक्ति का काम भी हो जाता है और नहीं होता है, मैं खुद मौके पर पहुंचता हूँ और हर वर्ग हर जाति को न्याय देने का प्रयास करता हूँ। और देश के अंदर भी इस राजस्थान का 24 सांसद आपकी भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है मोदी के डर से नहीं बोलते हुए, एक सांसद है वो RLP का है, वो ये कहता है कि पेट्रोल डीजल 50 रुपये होना चाहिए, 60 रुपये होना चाहिए। प्रति बैरल यूपीए सरकार के टाइम प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम थी, क्रूड ऑयल की, तो अब कैसे बढ़ गई? प्रति बैरल तो भी कम है, पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है? गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये बात कौन करेगा? वो करेगा जिसको टिकट की परवाह नहीं। मैं ही लोकसभा के अंदर आपको तमाम राजस्थान के सारे मुद्दे उठाता हूँ, नजर आता हूँ, हर वर्ग के मुद्दे उठाता हूँ, नजर आता हूँ। और दोनों जो मामले आपने बताए, आरक्षण के और सड़कों के, ये दोनों काम भी जसवंत की कृपा से आने वाले समय के अंदर मैं जैसे चुनते कराऊंगा। जसवंत की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है, तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर रही है और लोक देवताओं की कृपा, उसी का परिणाम सलमान बेनीवाल इन बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करते हुए, बड़े बड़े अपराधियों को धराशायी करते हुए अपने कौम को आगे लेके बढ़ रहा है, किसान को आगे लेके बढ़ रहा है। और देश का किसान हर जगह एक ही बात कहता है कि हमारी रखवाली करने वाला नेता लोकसभा के अंदर पहुंच गया, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये जसवंत जी महाराज का आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई कह रहा है। आप सबको इस कार्यक्रम के अंदर आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। आयोजन समिति को धन्यवाद।